हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम प्राविधिक कला में बताएंगे दो दिए हुए असमान वृत्तों काखा जिनकी त्रिज्याएं 1.5 सेंटीमीटर तथा 2.5 सेंटीमीटर के बराबर हैं, जो एक दूसरे को पा बिंदु पर स्पर्श करते हैं। दिए वृत्तों की सामान्य स्पर्शीय रेखा खींचना। तो सबसे पहले 1.5 सेंटीमीटर और 2.5 सेंटीमीटर का एक वृत्त खींच लेते हैं। इस प्रकार से बच्चों दो वृत्त बना लिए। उसके बाद इनके केंद्रों को मिला देते हैं। ऐसे करके इनके केंद्रों को मिला देंगे ऐसे। और ये मान लीजिए का है और ये का है, और ये देखो पा बिंदु पर मिल रहे हैं एक दूसरे से। ठीक, अब उसके बाद का और खा का अर्धक ज्ञात करके एक अर्धवृत्त बना लेते हैं। इस प्रकार से का को केंद्र मानकर ऊपर नीचे। तो बच्चों फिर इसको हम मिला देंगे ऐसे, इस प्रकार से ऐसे मिला देंगे। जो मान लीजिए खा बिंदु पर काट रहा है, गा बिंदु पर काट रहा है। गा को केंद्र मान करके और का बिंदु की दूरी लेकर के ऐसे इस प्रकार से एक अर्धवृत्त बना लेंगे ऐसे। ऐसे करके ऐसे एक अर्धवृत्त बना लेंगे। उसके बाद ये पा बिंदु से हम एक लंब रेखा खींचेंगे। इस प्रकार से पा बिंदु को केंद्र मान करके एक अर्धवृत्त टाइप बना लिया। उसके बाद इसको केंद्र मान करके ऊपर चाप लगा दिया, इसको केंद्र मान करके ऊपर चाप लगा दिया। और इस कटान बिंदु को और इस पा बिंदु से हम मिला देंगे। ये मान लीजिए ये पहले वाले अर्धवृत्त को घा बिंदु पर काट रहा है। अब घा बिंदु को केंद्र मान करके और पा बिंदु की दूरी लेकर के एक अर्धवृत्त टाइप या चाप खींचेंगे, जो कि दोनों वृत्तों की परिधि को स्पर्श करेगा। ऐसे इस प्रकार से ऐसे स्पर्श करेगा, ये ऐसे काटेगा मान लीजिए। और ये मान लीजिए कि चा बिंदु पर ये काट रहा है और ये छा बिंदु पर काट रहा है। अब चा और छा बिंदु को मिला देंगे ऐसे करके, ऐसे मिला देंगे। तो इस प्रकार से ये अभीष्ट रचना हो जाएगी, ये स्पर्श रेखा हो जाएगी। ये जो चा छा रेखा स्पर्श रेखा हो जाएगी, यानी दो असमान वृत्त जो एक दूसरे को स्पर्श करते हैं। तो इस प्रकार की रचनाएं भी बोर्ड एग्जाम में पूछी जाती हैं। तो बच्चों अगली रचना है 2.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले किसी वृत्त का की आधी परिधि के बराबर सरल रेखा खींचना। पिछले एपिसोड में आपने देखा था कि पूरी परिधि के बराबर सरल रेखा खींचना, लेकिन इस रचना में है आधी परिधि के बराबर सरल रेखा खींचना। तो कैसे खींचते हैं देखिएगा। सबसे पहले 2.5 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त बना लेते हैं इस प्रकार से, ऐसे। इस प्रकार से ऐसे। और उसके बाद इसके व्यास को मिला देते हैं इसे केंद्र से, ऐसे मिला देते हैं। मतलब इस आधी परिधि के बराबर सरल रेखा खींचना है। कैसे खींचते हैं, ये का वृत्त का केंद्र है, ये खा और गा व्यास है। उसके बाद गा बिंदु से एक हम ऐसे 90 अंश का कोण बनाते हुए सरल रेखा कोई खींच लेंगे किसी भी नाप की। और खा बिंदु से भी एक ऐसे सरल रेखा खींच लेंगे किसी भी नाप की। तो खींचते हैं देखिएगा। तो बच्चों इस प्रकार से हमने ये खा बिंदु से एक ऐसे सरल रेखा खींच ली, और ये गा बिंदु से सरल रेखा, और ये खा बिंदु से एक ऐसे सरल रेखा खींच ली। फिर उसके बाद का बिंदु से वृत्त के केंद्र का से एक 30 अंश का कोण बना लेंगे। ऐसे 30 अंश का कोण ऐसे बना लेंगे, देखिए कैसे। तो बच्चों इस प्रकार से हमने 30 अंश का कोण बना लिया, जो कि ये घा बिंदु पर काट रहा है। आप चांदे से भी 30 अंश का कोण बना सकते हैं या पटरी प्रकार से भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं।
अब बच्चों करना क्या है इसमें कि खा और गा के 3 गुना के बराबर, यहाँ ऐसे यानी का और गा के बराबर हमें 3 गुना करना है। यहाँ 3 बार नाप करके नोट करना है। कैसे? आप प्रकार की सहायता से ऐसे नाप लेंगे ऐसे करके, और 3 गुना, लगभग 3 गुना ऐसे ऐसे चाप लगा देंगे इस प्रकार से। ये मान लीजिए कि चा बिंदु पर काट रहा है। अब चा को और खा बिंदु को मिला देंगे, ऐसे ऐसे मिला देंगे इस प्रकार से, ऐसे मिला देंगे। तो जो ये चा घा यानी घाचा रेखा होगी, यही इस वृत्त के आधे परिध के बराबर रेखा होगी। तो बच्चों इस प्रकार से हम ये रचना करेंगे। और एक इसका दूसरा भी नियम है, अगले दिन आपको बता देंगे। अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो अगले दिन इसकी दूसरी भी तो ज़रूर बताएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।